नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। शहीद स्मारक पर मौजूद हूं। जैसे छात्र जो छात्र लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अभी इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं करती है, यहाँ पे हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है एक जश्न का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि छात्र जो काफी लंबे समय से धरना दे रहे थे, उनकी जो मांगे है वो एक मांग पूरी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है या नहीं, देखना होगा। छात्रों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, कैसा लग रहा है। देखो, ये आजाद हिंदुस्तान है, और जब यहाँ का जैन जी जाग जाता है ना, इस प्रदेश का, देश का जब जैन जी जाग जाता है ना, तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री अपना खुद इस्तीफा दे देते हैं। ये इस सरकार की नाकामी है और इस सरकार की विफलता है, जिसका छात्र छात्राओं ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बांटा, राम के नाम पे इन्होंने लोगों को बांटा है, लेकिन ये आज का युवा समझ गया है। आज का युवा सड़कों पे है, आप खुद देख सकते हो कि युवा किस तरीके से आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है। और हमारी मांगे अभी खत्म नहीं हुई हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और हमारी मांग है कि जिन छात्रों ने सुसाइड किया था उनको उचित मुआवजा दिया जाए और ऐसा कठोर कानून लाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी के अकेले के इस्तीफे से कुछ भी नहीं होगा। इस मामले में प्रशासन के जो भी लोग लिप्त हैं, उन सभी का इस्तीफा होना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। खुशी का माहौल है, सभी नाच रहे, घूम रहे, और आप लोग बैठे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मोदी जी कहते थे कि जो पेपर लीक वाले लोग होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलेंगे। अगर इन लोगों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है तो उन्होंने पेपर रद्द कर दिया। दोबारा पेपर हुआ, पेपर रद्द हुआ है तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बच्चों ने मांग करी, भाई गलती है तो इस्तीफा भी दे दो सर। तब मांग कर रहे हैं तो लोगों में खुशी इस बात की है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब एक्सेप्ट करना बाकी रहा है। समय इसलिए लग गया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अनपढ़ था, तो लोगों ने कहा, इनको 1 महीना लग गया, किसी से लिखवा कर इन्हें इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि अगर ये पेपर चोर थे, इन्होंने मान लिया कि मैं गलत हूँ, इस्तीफा दे दिया, तो जिस प्रकार आम नागरिक के घर बुलडोजर चलते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर में बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? इस बात के लिए चिंता कुछ है, ये देखना बाकी रहा है कि क्या मोदी धर्मेंद्र प्रधान के घर में बुलडोजर चलाएगा या नहीं चलाएगा। मतलब अब आगे इस्तीफा दे दिया, बिल्डोजर की मांग है। मांग नहीं है, मोदी कहता है कि मैं 56 इंच की छाती है, सलमान खान की से बड़ी मेरी छाती है। तो भाई आपने कहा है करो। अब धर्मेंद्र प्रधान को आप गलत मान रहे हो, इस्तीफा लोगे ना आप, तो इस्तीफा लोगे तो उसके घर में बुलडोजर चलवाना, तब मानेंगे कि आप देश के सच्चे नागरिक हो। आपके लिए पूंजीपति भी वही है जैसे एक गरीब है। अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है, तो फिर आगे का क्या रहेगा? हम वही बैठे हैं, अभी तक हम जा रहे थोड़े यहाँ से, अब जाने वाले नहीं है। अभी तो हम लड्डू बांट रहे हैं, अब हम ये देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान के साथ आगे क्या होता है। कहना चाहोगे इस खुशी के मौके पे? देखिए, जैसे पिछले दिनों से, कई दिनों से है जो पूरे देश के अंदर हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। और ये जो मोदी सरकार के नेता जो बोल रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख लो, आंख में काजल लगा करके इस्तीफा हमने लिया है। और जब तक इस्तीफा सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक हम यही ऐसे ही इस बार पर हजारों की संख्या में यहाँ पे बैठे हैं। और जब तक इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा था। इससे पहले क्या पत्रिका गेट पे भी आप लोग थे? पत्रिका गेट पे कल से भूख हड़ताल पर था। सर आप ये बताओ कि कोई 12 घंटे तक भूख हड़ताल पर रहता है, तो मेडिकल टीम तो 1 घंटे में आ जाती है ना। हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया कि मरो, कोई मेडिकल टीम नहीं, कोई वार्ता नहीं। और हमारे इतना देखो, ये देखो पुलिस प्रशासन ने हमें कितनी देर हमेशा मारा है, और हमसे ये कहा है तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पीछे 100 पुलिस वाले भगे हैं सर, हमें मारने की कोशिश की भाई साहब से। पुलिस वाले ने कहा तुम्हें मारेंगे, जवाहर सर्किल के SHO ST हमें मारने पड़ गए। पुलिस प्रशासन का कहना था, सुबह हम वहाँ पर गए थे कि पोस्टर उनको समझा करके जो है शहीद स्मारक पर भेजा गया। उन्होंने सिविल डिफेंस वाले गुंडे भेजे थे, गुंडे भड़का के उन्होंने करवा ली। SHO जवाहर सर्किल, उन्होंने सारा काम, ये उनका मेल मिलाप का है। उन्होंने
सिविल में भेज गए और हमसे गलत करवाया और सड़कों पर युवाओं को उतारा और प्रोटेस्ट को खराब कर दिया गया। पुलिस ने आए, उन्होंने प्रोटेस्ट को जबरदस्ती थाने में बिठाया, गाड़ियों में बिठाया, मारा उनको और जबरदस्ती कह रहे कि परमिशन नहीं है क्योंकि अमित शाह आने वाला है। अमित शाह ज्यादा जरूरी है या जयपुर की जनता ज्यादा जरूरी है? इनसे ये पूछना, युवा को नहीं रुका रहा, लेकिन अमित शाह के बैनर पोस्टर लगाने में लग रहे हैं। देखो, प्रशासन ये लग रहा अब नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो मित्र यूज करते थे, आज ट्रेंड पे आ गए। अब देखो ट्रेंड पे आ गए तो आप समझ जाओ, इस्तीफा भी आ गया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी दे दिया, देख लो। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अब इस्तीफा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने साइन नहीं करे। ये स्वीकार और नहीं किया। जो नीट के पेपर में व्यक्ति मरे थे उनको 1 करोड़ का वादा किया था जो अभी तक नहीं दिया। जो डीएसपी ने दिल्ली में हमारी महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया था उसको बस ट्रांसफर भी नहीं किया, उसको ट्रांसफर करा है, उसको सस्पेंड नहीं करा। जो जयपुर में हमारे साथ पुलिस कर्मियों ने करा वो भी बहुत निंदनीय है। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है जयपुर पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जवाहर सर्किल थाने पर सारे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाले व्यक्ति भरे पड़े। अब स्वीकार नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी, कल दोबारा पत्रिका गेट पे बैठेंगे, हम तो मरेंगे और कटेंगे, लड़ेंगे। और जो मैंने भूख हड़ताल करी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन, आप लोगों की मेहनत से जो है इस्तीफा हो गया है। लेकिन अब आगे क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा स्वीकार नहीं करती है तो आगे की आगे फिर बैठेंगे। जिस दिन 36 दिन से 35 दिन से धरना चल रहा है, आगे फिर वैसे धरना चालू कर देंगे अगर नहीं मानते इस्तीफा। आप कब से जो है समर्थन कर रहे हैं, कब से धरना दे रहे हैं? मैं तो स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, अभी 3 दिन से हमारे पत्रिका गेट पे था, मैं वहाँ पे भी गया था। क्या दिल्ली पे गए थे? अभी जाना नहीं हुआ मेरा। दिल्ली जाना नहीं। पोस्टर लेकर घूम रहे हो, क्या लगता है आगे की क्या रणनीति है और कब से आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं आज ही प्रदर्शन करने आया हूँ यहाँ पे। आज ही आए हो? आज ही आया हूँ। मैं पत्रिका दिल्ली गेट पे गए नहीं थे? था। नहीं, दिल्ली भी नहीं गया। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों को मारा गया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत ही बुरा किया दिल्ली पुलिस ने। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने बहुत ही बुरा किया। छात्रों को जो मारा है उनने वो दिखाते हैं कि कैसे वो डेमोक्रेसी से डिक्टेट तानाशाही पे जा रहे हैं वो लोग। हमें भी आपका मेरा नाम विशाल गुर्जर है, मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कब से धरना दे रहे हो? जी हम यहाँ अभी तो आज से ही धरना दिया है। पहले राजस्थान जो पत्रिका गेट है हाँ। उस पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे 2-3 दिन से। और हमारे जो साथी है सीजेपी पार्टी के और जो भी हमारे तमाम स्टूडेंट साथी हैं उनका प्रदर्शन दिल्ली में 1.5 महीने से बिल्कुल एक्टिव था। जी हम जब पत्रिका गेट पे गए सुबह तो उन्होंने बोला पीसफुली जो है उनको समझा करके हमने भेज दिया, तो क्या रहा, समझाया या फिर कुछ मारा? हालांकि थोड़ा सा उन्होंने डरा धमकाया हमें। 4 बजे तक हम बिल्कुल एक्टिव थे वहाँ पे पत्रिका गेट पे। उसके बाद में प्रशासन आ गया और हमें वहाँ से हटा दिया। हालांकि परमिशन जो शहीद स्मारक है उसकी मिल गई है। नैतिक रूप से हमारी जीत हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पीछे बैकफुट पर धकेल चुके हैं। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है शिक्षा मंत्री, उनको हम इस्तीफा ले चुके हैं। नैतिक तौर पर हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी जीत बाकी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे नीट का पेपर होता है सेम वही कंडीशन राजस्थान के अंतर्गत रीट के पेपर की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा उन्होंने हासिल किया है रीट का, राजस्थान के अंतर्गत बीएड और पीएचडीसी करने वाले स्टूडेंट 15 लाख प्लस हैं। उनको इनकी वैकेंसियां मैं गिनाऊं आपको 5,000 5,500 तो लेवल 1 के अंतर्गत वैकेंसी निकाली है इन्होंने। लेवल 2 की एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। सिर्फ संस्कृत डिपार्टमेंट की जो 2200 वैकेंसी थी, 15 लाख स्टूडेंट को 2200 वैकेंसी दे रहे हो। मदन दिलावर जी आपको शर्म आनी चाहिए। वैकेंसी निकाली दी उन्होंने, एग्जाम हुआ, इसके अंतर्गत लेवल 1 के जो पेपर था वो इतना लेंदी उन्होंने पेपर दिया, उसके अंतर्गत परिभाषाओं के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परिभाषा पूछिए, उसमें ये बताया जा रहा है फलाने साइकोलॉजिस्ट ने ये परिभाषा कब दी, कोई औचित्य नहीं क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन दिया। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान के अंतर्गत पिछले 2.5 साल के अंतर्गत मात्र 5,500 वैकेंसी लेवल 1 की हुई है और 2,000 वैकेंसी संस्कृत डिपार्टमेंट के बीएड वाले उनकी हुई है। आज तक बीएड के लेवल 2 की वैकेंसी एक भी नहीं हुई है। बीजेपी सरकार का 2.5 साल निकल चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को आखिर करना क्या चाहती है स्टूडेंट के साथ। बीएड की जो सीटें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्कूलों कॉलेजों की जाकर कंडीशन देखो, सीटें खाली हैं बीएड की। स्टूडेंट बेरोजगार जो बिल्कुल बीएड करना चाहता ही नहीं है, वो चाहता इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार ने एकदम बीएड की जो वैकेंसी थी रीट की मेन जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी थे वो बिल्कुल लगभग खत्म कर दी है। मैं मदन दिलावर जी को कहना चाहता हूँ, हम जैन जी जो 21वीं शताब्दी की बहुत ताकतवर ये जनरेशन है, आप देखोगे जयपुर के अंदर इतने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हमने धर्मेंद्र प्रधान जी को बैकफुट पर धकेला, मोदी जी को बैकफुट पर धकेला, पूरी बीजेपी सरकार को बैकफुट पर धकेल चुके हैं हम। नेक्स्ट नंबर, हम आपको मदन दिलावर जी चेतावनी देना चाहते हैं, या तो आपके जो वादे हैं आप देखोगे, उन्होंने एक घोषणा की थी कई 1-2 साल पहले कि हम रीट की पात्रता हर साल लेंगे। उसका असर क्या हुआ? एक बार सिर्फ रीट की पात्रता है वो सिर्फ एक बार आई है।
रीट की वैकेंसी नहीं आ रही है सही ढंग से, इनको सही ढंग से लेवल 2 की वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। जो राजस्थान के बेरोजगार हैं वो जिस दिन जग गए, मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत जल्द जगने वाले हैं। सब स्टूडेंटों से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारी हम मांगे जिस प्रकार से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बैकफुट धकेला है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा लिया है, मदन दिलावर जी आपका तो चुटकी में इस्तीफा ले लेंगे, तो आप क्या समझते हो? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है अब पेपर लीक जो बड़ी समस्या है ना, वो रुक जाएगी? देखो, रुकना नहीं रुकना एक अलग बात है, लेकिन हमने सरकार को बहुत पीछे धकेल दिया है। सरकार की नैतिक तौर पर हार हो चुकी है। सरकार यदि अगला कोई भी कदम कर देगी, जैन जी तो जग चुके हैं, 21वीं शताब्दी के जो जैन जी हैं वो बिल्कुल जग चुके हैं। इस्तीफा लेना देख लो ना भाई, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जो सेंट्रल लेवल के हैं उनको हम इस्तीफा दिला चुके हैं, और कोई भी जैसे गडकरी जी हुए उनका भी इस्तीफा ले लेंगे। जिनका जो हमारे ऊपर जुल्म करेगा उसका इस्तीफा हमें लेना बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट नंबर में तो कहना चाहता हूँ भजन लाल जी, आप अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को समझा दीजिए, वरना आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, और आपका तो जो प्रोटेस्ट होगा उसको आप देखोगे माहौल किस तरीके का होगा। जी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, तो क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो पेपर लीक जैसी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या दूर हो पाएगी? देखिए, अगर नहीं होगी और फिर कोई शिक्षा मंत्री बिठाएंगे तो उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम ये युवा करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी पेपर चोर की बारी आई है, अभी चंदा चोर की बारी आएगी, अभी एथेनॉल वाले की बारी आएगी, और एक एक करके ये युवा जो है एक एक की कुर्सी उखाड़ फेंकने का काम करेगा। खेल मंत्री का, एजुकेशन मिनिस्टर का हो गया, मोदी का भी चाहिए हमें इस्तीफा। हाँ, मोदी देगा इस्तीफा, क्योंकि ये जो रणनीति है वो मोदी के द्वारा ही चली जा रही है, इसलिए मोदी को लेना पड़ेगा इस्तीफा।